ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो इस घिसी-पिटी दुनिया में रोज मरने की जिंदगी जी रहा था और मरने की चाह रखता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, तब वो बनता है एक गैंगस्टर। वो कैसे एक गैंगस्टर बनता है वो ही हम कहानी में जानेंगे। कहानी के शुरुआत में स्कूल दिखाया जाता है और फिर क्लासरूम के अंदर टीचर कहते हैं कि एग्जाम होने वाला है, कोई सो मत जाना। और हमारा मेन कैरेक्टर दाजुन को दिखाया जाता है, मुंह में पेन लेके कुछ सोचता है। दाजुन मन ही मन बोलता है, मैं मरने जा रहा हूँ। ऐसा करने से पहले मैं इस वसीयत में दर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल कैसा है, ये मेरे लिए किस प्रकार का नर्क है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कुछ पुलिस दाजुन को पीटते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो बंदा उसको पीटते हुए कहता है, दाजुन, और फिर पाव से केक क्रश कर देता है। आगे बढ़ो, खाओ। हाँ ये बात है, हा हा हा, यू डिस्गस्टिंग। बुली करता हुआ बंदा दाजुन के मुंह पकड़ के फोटो खींचता है। बुलेट बंदे का नाम है डोयुन ली। दाजुन पेपर में कुछ लिखता है कि डोयुन ली ने मुझे गंदा के खाने के लिए मजबूर किया और मैंने वैसा ही किया। वो सभी हंसे और तस्वीर ली। वो कहता है कि लोगों को किसी भी चीज की आदत हो सकती है। डोयुन कहता है, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? मैंने तुम्हारा बर्थडे मनाया और तुम मुझे थैंक यू नहीं दोगे? बकवास है। दाजुन अपने मन ही कहता है, जिस तरह की यातना वो देता है उसकी आदत नहीं है। डोयुन दाजुन को पीछे मारते हुए कहता है, इसे ये पसंद है क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, ये मेरे बिना क्या करेगा, हा हा हा। डोयुन का चमचा कहता है, तुम अच्छे आदमी हो डोयुन। स्कूल का घंटी बजता है और डोयुन का चमचा कहता है, घंटी बज गई, चलो। डोयुन कहता है, मत भूलना अपना चप्पल, हमारे पास अब कहानी है। उसका चमचा बोलता है, अगर हम देर से पहुंचे तो टीचर नाराज हो जाएंगे। ओए बेवकूफ, कालिक और केक लाना, हम अगला जन्मदिन भी मना सकते, हा 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 हा। दाजुन कहता है, ठीक है। मन ही मन सोचता है, बुलशिट, मैं अब भी हर दिन स्कूल जाता था ये जानते हुए कि मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन दाजुन मैं। फिर टीचर दाजुन के ऊपर चिल्ला कर बोलता है, क्या तुमने घंटी नहीं सुनी? एक लड़की कहती है, ओ बेचारा लड़का। और साइड वाला लड़का कहता है, ऐसा लगता है उसे फिर से बुली किया है। दाजुन चिल्ला कर कहता है, हंसना बंद करो। पहला लड़का कहता है, क्या लूजर है। फिर दूसरा लड़का कहता है, मैं पहले ही किसी पूल में कूद गया होता, हा हा हा। दाजुन चिल्लाकर बोलता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। दाजुन स्टेडियम के ऊपर बिना कपड़ों के खड़ा रहता है और चिल्लाकर कहता है, मेरी तरफ मत देखो। और सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं, प्लीज चले जाओ। फिर सीन चेंज होता है और दाजुन को क्लासरूम के अंदर दिखाया जाता है। वो किताब को घूरते हुए मन ही मन कहता है, मैंने एक बेवकूफ़ की तरह इसे सहना बंद करने का फैसला किया। मैं अब शांति से रहना चाहता हूँ। वो कुछ लिखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हो गया, एकदम सही है। अगर वसीयत लिखने की प्रतियोगिता होता तो मैं पहला आता। और फिर सीन चेंज होता है। मैं हैरान हूँ कि मरने के बाद क्या महसूस होता है। मैं सोच रहा हूँ, मैं सचमुच नहीं बता सकता। दो लोग डोयुन को खींचते हुए ले जाता है और डोयुन चिल्ला चिल्ला कर कहता है, नहीं, ये एक गलती है, उसने खुद को मार डाला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। दाजुन की रूह पास में खड़ा होकर बोलता है, मैं शायद इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। दाजुन हंसते हुए कहता है, उसकी सिर्फ कल्पना करना ही अच्छा है, लेकिन मेरे परिवार का क्या? मेरे बड़े भाई शायद मेरे अंतिम संस्कार की स्पीच याद कर रहे होंगे और बहन उसका फ़ोन पर लगा होगा। जहाँ तक मेरे माता पिता की बात है, क्या उन्हें इसकी भी परवाह होगी कि उनका बेटा चला गया है? दाजुन जाते हुए ये सब सोच रहा था और मन ही मन बोल रहा था, मरने से पहले मुझे कम से कम अलविदा तो करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है घर में और सब डिनर करते हैं। दाजुन के डैड खाना खा रहे थे और उसकी बहन फ़ोन पे लगी हुई थी। दाजुन उसके बड़े भाई को पूछता है, मॉम कहाँ है? उसका बड़े भाई कहता है, पता नहीं, उन्होंने कहा था उनको आने में देर होगी। फिर उसका बड़ा भाई उठकर अपने रूम में चला जाता है। दाजुन धीमे धीमे आवाज़ में उसको डैड को बोलता है, डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत वक्त मांग रहा हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गुड बाय डैड। उसका डैड कहता है,
दाजुन, क्या तुम थोड़ा हिल सकते हो? तुम टीवी ब्लॉक कर रहे हो। दाजुन कहता है ज़रूर। फिर दाजुन टीवी की तरफ घूमता है और न्यूज़ में दिखाया जाता है पुलिस ने पहचान जारी करने का फैसला किया है। हाई स्कूल में रिवेंज मर्डर के लिए जिम्मेदार स्टूडेंट है। मर्डरर का नाम है जियो मा, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। काले क्लासरूम में बेरहम से 7 स्टूडेंट की मर्डर किया। रिपोर्टर्स फोटो खींचते हुए जियो मा को पूछता है, क्या तुमने धमकाया? क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? जियोम कहते हैं, मैं नहीं हूँ एक मर्डरर। जियोम टीवी पे कहता है, हर कोई शायद सोच रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? फिर दाजुन का डैड बोलता है, आखिर वो क्या है? उन्हें मारने का हक किसने दिया, चाहे उन्होंने कितना भी धमकाया हो? टीवी पे जियोम कहता है, लेकिन क्या आप उन लोगों को जानते हो जिन लोगों को मैंने मारा? क्या आप कभी उनसे मिले हो? उन्होंने मेरे परिवार को मजाक उड़ाया और हर दिन मेरी जिंदगी नरक बना दिया। ये सुनकर दाजुन शॉक हो जाता है। मैंने जिसे मारा उन लोगों का नाम है हुई क्यून किम, उबिन ली, सियोंग गाते किम, दोयोंग योन जो, गियोन हावांग, उजू जियोंग, जायउन कैंग। क्या आपको उन मॉन्स्टर से निपटना पड़ा जिसे मैंने किया? जियोम कहता है, मैं तो उन्हें इंसान नहीं मानता। उनके डैड्स बोलते हैं, यू बास्टर्ड, मेरे बेटे को वापस लाओ। जियोम कहते हैं, मेरे जैसा सभी हारने वालों को लिए मेरे पास एक मैसेज है। अगर कोई आपको उन बास्टर्ड्स को माफ़ करने के लिए कहता है तो उन्हें बकवास बंद करने को बोलना। किसी को आपको दर्द की परवाह नहीं है, सिर्फ आप ही खुद को बचा सकते हो। पुलिस कांस्टेबल कहता है, और कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। जियोम चिल्लाकर कहता है, अपना जीवन समाप्त मत करो। क्या आप नाराज नहीं है? क्या आप सचमुच वो व्यक्ति हो जो मरना डिजर्व करता हो? ये सुनकर दाजुन की फेस में एक चमक आ जाता है। जियोम चिल्लाकर बोलता है, तो जागो जीवित रहने को। टीवी में दिखाया जाता है जियोम अचानक भड़क जाने के बाद पुलिस को उसे रोकना पड़ा। इस बात पर बहुत बहस चल रही है कि जियोम को क्या सजा मिलेगी, क्योंकि वो स्कूल में बदमाशी का शिकार हुआ है। दाजुन के डैड कहता है, इसे लगता है उसे अपना किया पर गर्व है। क्या वो सोचता है उनके बदमाशी उसे मारने के लिए सही है? क्या मजाक है? दाजुन क्लब करते हुए मन ही मन सोचता है, क्या मुझे मारना चाहिए? सीन शिफ्ट होता है दाजुन के कमरे में, जहाँ वो सोते हुए फ़ोन चलाता है और फ़ोन में सर्च करता है, हाउ टू किल ए बुली, आई एम इन मिडिल स्कूल। मन ही मन सोचता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ टीवी पर दिख रहा उस आदमी की तरह? मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मैं नहीं कर सकता। फिर वो बैठ जाता है और अपने हाथों की तरफ देखकर बोलता है, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं किसी को चोट पहुंचा सकूं। वो रोते हुए सोचता है, मुझे डर लग रहा है, आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ। फिर खिड़की की तरफ देखकर सोचता है, क्या कोई मेरे लिए डोयुन को मार सकता है? प्लीज़, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। लेकिन अगर मैं अब कुछ नहीं किया तो जीवन भर डोयुन का पंचिंग बैग बना रहूँगा। मैं बस इतना ही रहूँगा क्या? और दाजुन चादर को जोर से जकड़ते हुए, ये सही नहीं है, ये सही बात नहीं है। फिर वो टूल बॉक्स में कुछ ढूंढता है और कहता है, ढूंढ लिया। उसके रूम से जोर जोर से घोंपने की आवाज़ आता है। स्क्रू ड्राइवर से पीलो पे घोंपते हुए सोचता है, ये वैसा ही है जैसा जियोम ने कहा था, मैं वो नहीं हूँ जिसे मारना चाहिए। दाजुन गुस्से से डोयुन का नेम लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसके क्लासरूम में। वो बैठकर कुछ सोचता है और मन ही मन सोचता है, अब जबकि मैं यहाँ हूँ इस बारे में इतना श्योर नहीं हूँ, क्या मुझे ऐसा किसी और समय करना चाहिए? जब तक वो और उसके दोस्त मुझे अकेला छोड़ देते, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दाजुन ये सब सोच ही रहा था और डोयुन पीछे से आके दाजुन की सर में ज़ोर से मारते हुए कहता है, हे बकवास। डोयुन हंसते हुए पूछता है, केक कहाँ है? मैंने तुझे कल वादा किया था, याद है ना? डोयुन का पहला चमचा कहता है, मैं तुम नहीं बनना चाहूँगा दाजुन, हा हा हा। और दूसरा चमचा कहता है, उसे हमें थैंक्स करना चाहिए, यही एकमात्र तरीका है जिसे वो
ध्यान खींचता है अपनी ओर। दाजुन मन ही मन सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। वो अपने पॉकेट में स्क्रू ड्राइवर लाता है और सोचता है क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, अभी करूँ, पहले डोयुन और फिर वो दोनों, और क्या मुझे सिर्फ डोयुन को ही स्क्रू ड्राइवर से हमला करना चाहिए। वो डरता हुए स्क्रू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और सोचता है मैंने कल प्रैक्टिस किया है। डोयुन बोलता है जल्दी कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। दाजुन मन ही मन सोचता है मारूंगा मारूंगा। दाजुन सोचता है और इससे बार करूँ। हे तू क्या कर रहा है? दाजुन डरते हुए उसकी तरफ देखता है। डोयुन बोलता है क्या तू केक नहीं लाया? दाजुन मन ही मन कहता है जिस समय मैंने डोयुन का चेहरा देखा मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने मिडिल स्कूल की साइंस क्लास में पवलोव नेम की बंदे और एक कुत्ते एक्सपीरियंस सिखाया, जिसे कुत्ते की घंटे की आवाज पर कहा खिलाया जाता है और थोड़ी देर बाद घंटे की आवाज से जब खाना लाया जाता है तब उनके मुंह से लार टपकने लगता है, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह जिसे लार टपकने लिए तैयार किया गया हो। डोयुन कहता है मुझे डरने की आदत हो गई है, क्या तू सीरियस है? दाजुन मन ही मन सोचता है डोयुन का चेहरा देखकर मेरा शरीर जम रहा है। ये मेरे गर्दन के पीछे से शुरू हुआ और मेरे पूरा शरीर पे फैल गया है। जिस प्लान को मैंने सारी रात बार बार सोचा, जब उससे आंखें मिलाया तब मैं पूरी तरह से अलग हो गया। और फिर डोयुन दाजुन की फेस पे जोर से मुक्का मार देता है और दाजुन मन ही मन सोचता है मुझे नफरत है कि मैं कितना शक्तिहीन हूँ। फिर दाजुन स्क्रू ड्राइवर टेबल के ड्रॉ पर छुपा देता है। डोयुन फिर से दाजुन की फेस पे जोर से चाटा मारता है। डोयुन बोलता है ये ऐसे काटने वाला नहीं है, हम तेरे बर्थडे के लिए कुछ खास करना चाहिए। दाजुन कहता है मैं फ्रेंड की तरह समझता हूँ। फिर उन लोग कहता है चलो पार्टी करते हैं, क्या तू स्कूल के बाद हमारे साथ आ रहा है? और सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के सामने। उन चारों एक साथ आ रहे थे और डोयुन दाजुन के कंधे पे हाथ डाल के बोल रहा था तुझे ये बहुत पसंद आएगा। डोयुन शराब और कुछ कैन लाता है और बोलता है मैं तेरे लिए केक से भी ज्यादा बेहतर कुछ लाया हूँ। दाजुन कहता है मैं शराब नहीं पीता। तो ठीक है, अगर तूने शराब नहीं पी तो मैं तुझे मार डालूंगा, ये काफी अच्छी बात है ना? डोयुन एक गिलास के अंदर कोका कोला डालता है और कहता है रुको जरा, मुझे पता है कि कैसे बनाना है, चिंता मत करो, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। दाजुन बहुत ज्यादा डर जाता है। डोयुन अपने चमचे से कहता है अपने सॉक्स दो। आलू के चिप्स, नूडल्स और मिट्टी डाल के उस गिलास में थूक भी देता है और बोलता है तू जानता है कि ये कैसे काम करता है। वो गिलास दाजुन के सामने बढ़ा देता है और बोलता है एक ही बार में पी जा। दाजुन डरते हुए कहता है डोयुन मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर डोयुन जोर से थप्पड़ मार देता है। दाजुन गुस्से से उसकी तरफ देखता है। डोयुन बोलता है एक बार और बोल के देख। दाजुन थोड़ा घबराते हुए मन ही मन सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। रियली मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, रियली मैं ऐसा नहीं करना चाहता। दाजुन वो पी जाता है और डोयुन अपने चमचे से कहता है मैंने तुझे बोला था ना वो ऐसा जरूर करेगा। दाजुन फिर उल्टी कर देता है और डोयुन का चमचा कहता है सब कुछ उगल दिया। और डोयुन बोलता है अरे बेवकूफ, क्योंकि तूने उल्टी कर दी इसीलिए वो गिनती नहीं होगी, तुझको एक और मिलेगा। जब तक तू इसे ठीक से पी नहीं लेता तब तक तुझे नहीं जाने देंगे। ना ना, डोयुन का चमचा बोलता है सिर्फ एक ही बोतल बचा है। फिर दिखाया जाता है दाजुन अपनी उल्टी में लेटा हुआ है और डोयुन के चमचे कहते हैं वो कुछ भी होल्ड कर नहीं रख सकता। फिर डोयुन अपने चमचे से कहता है जाओ कुछ और ले आओ और हमारे लिए भी कुछ लेते आना। फिर दिखाया जाता है डोयुन दाजुन का बाल खींचते हुए बोलता है जागो लूजर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज्यादातर उल्टी कर दी। दाजुन कहता है मुझे चक्कर आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा। फिर डोयुन बोलता है मैं सामान मिलाते मिलाते थक गया हूँ, तो बस इसे पी। डोयुन कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे उल्टी हो रही है। डोयुन जबरदस्ती पिलाने जाता है और दाजुन मन ही मन कहता है मैं मरने जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं बस नहीं कर सकता। फिर जोर से हाथ घुमाता है और बोतल जमीन में गिर के टूट जाता है।
दाजुन उठ के जाने लगता है। डोयुन हंसते हुए मन ही मन सोचता है ये पागल हो चुका है। फिर दिखाया जाता है दाजुन तेजी से भागने लगता है। दाजुन भागते हुए मन ही मन कहता है क्या मैं भाग रहा हूँ, वैसे भी कल स्कूल में मेरी पिटाई होगी। मैं बहक गया था, क्या बेवकूफ़ी थी। डोयुन पीछे से आके जोर से खींचता है और बोलता है तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है, और फिर खींचते हुए जमीन पे पटक देता है। डोयुन दाजुन का गला पकड़ के हुए बोलता है तू बकवास कर रहा है बेवकूफ। फिर डोयुन गुस्से से दाजुन के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है और दाजुन मन ही मन कहता है दर्द होता है, बहुत बुरा दर्द होता है, क्या मुझे वो पीकर मर जाना था। उसका सांस फूलता है और वो खड़ा होता है। डोयुन उसका बाल खींचते हुए कहता है उठ बेवकूफ, आज तो आसन से नहीं निकल सकता। घसीटते हुए उसे ले जाता है और दाजुन मन ही मन कहता है क्या मुझे ऐसा ही जीना होगा, मैं अपने लिए खड़ा भी नहीं हो सकता चाहे मुझे कितनी भी मार पड़े। डोयुन गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहता है जब भी तेरा चेहरा देखता हूँ मैं दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। फिर दाजुन को दिखाया जाता है उसका मुंह नाक से खून बहता है और वो रोने भी लगता है। मन ही मन सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं उसे देखता हूँ चेहरा उसका, वो गुस्से से डोयुन को घूरता है, फिर जोर से डोयुन को धक्के मार देता है और वो सामने की तरफ चला जाता है। फिर दाजुन मन ही मन कहता है अगर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाऊँ तो। डोयुन गुस्से से कहता है बेवकूफ, क्या तू पागल है। उसके पीछे से हॉर्न देते हुए एक कार आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डोयुन के चमचे को आते हुए दिखाया जाता है। पहले चमचा कहता है क्या तुझे नहीं लगता कि दाजुन जब खाता है तो बहुत अजीब लगता है। फिर दूसरा चमचा बोलता है मुझे पता है, हा हा हा, मुझे वीडियो भेज। पहला चमचा कहता है वो क्या है। दूसरा चमचा कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कार एक्सीडेंट हुआ है, चलो जाकर देखते हैं। बहुत लोग आसपास इकट्ठा हो गया था। डोयुन के चमचे देखकर शॉक हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और दो कपल को आते हुए दिखाया गया है। दाजुन उनको धक्के देकर बीच से गुजरता है। वो लोग कहता है देखकर चलो। लड़के ने कहा क्या तुम्हें देखा। लड़की ने कही क्या देखो, उसका चेहरा। दाजुन मन ही मन डरते हुए कहता है वो चला गया है। वो खुद पर गुस्सा होकर कहता है मैंने क्या किया। उसका हाथ कांपने लगता है। मैंने उसे धक्का दिया और मैंने उसे एक कार के सामने धकेल दिया। फिर वो डोयुन के बारे में सोचता